बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन के कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। ऐसे ही सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहां से आए और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये जानकारी काफी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश की है। देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहां से आया, और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई, और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेस्पर्मिया विकिपीडिया परिकल्पना को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे, और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो ये जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ते कण, धूल मिट्टी अथवा उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए, और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ये बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि धरती पर इंसान कहां से आए। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्कापिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीजों उन उल्कापिंडों में पाई गई। उसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे ये साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे, और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, पर ज्यादातर बड़े बड़े खगोलशास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है। मानव को ये जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, और इस पर सालों से शोध चल ही रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया, और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह माना। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। इंसानों की उत्पत्ति कहां से हुई। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई, और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो ये भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था। और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका से आया, और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यही से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था, और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्राकृतिक के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ, और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया, बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना।
जो कि बेहद ठंडा था, उसको हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्राकृतिक के साथ बदलता रहा है। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सेपियंस कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? खगोलशास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड, जो कि प्रोटॉन से भी छोटा था, उसके अंदर आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके का विस्तार आज तक भी हो रहा है। उसी के टुकड़ों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ और इसी को हम सब बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ जिसके टुकड़ों से सूर्य और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर अनंत काल तक जीवन का नामो निशान नहीं था। असल में पृथ्वी एक कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ गोला थी, बाद में ये ठंडी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के बारे में बेहद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार देखा जाए तो बिग बैंग में जो शुरुआती टक्कर हुई उसे मीटियर्स और एंटाइमेटर और बाद में इनके आपस में टकराने से हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ 12 अन्य एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई। और जब हाइड्रोजन का शोध किया गया तो पता चला कि हीलियम भी हाइड्रोजन के अणुओं से ही बना हुआ है। बेहद चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ कि तारामंडल में मौजूद सभी सितारे भी इन्हीं गैसों के मिश्रण से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में हुई और इसी से जगमगाते यूनिवर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों के अंदाजे है। कोई पुख्ता सबूत या जानकारी अभी भी हासिल नहीं हुई है। हालांकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना को लेकर बिग बैंग थ्योरी को ही ज्यादा स्वीकारता प्रदान है। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग धमाका होने के 15 से 20 साल बाद स्पेस में हाइड्रोजन के बादलों ने एक साथ मिलकर सूर्य का निर्माण किया। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन के बादलों का इकट्ठा होना गुरुत्वाकर्षण बल के होने के कारण फलस्वरूप हुआ। सूर्य की सतह का निर्माण कई तरह की गैसों से मिलकर हुआ है, इसलिए इसको तारों की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के निर्माण में मुख्य भाग हाइड्रोजन 76.54% और हीलियम 24.84% का है। इसके अलावा अन्य गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, निकेल, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, क्रोमियम, सल्फर इत्यादि तत्वों से बना हुआ है। धार्मिकता के अनुसार धरती का पहला मनुष्य। अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताओं से यह जानने को मिलता है कि ईश्वर ने ही धरती के पहले मनुष्य को बनाया। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री बनाए और उसके बाद उन्होंने ही इस संसार को जन्मा। हिंदू धर्म की दृष्टि से हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला इंसान भगवान ने ही बनाया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और किताबों और ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है। हिंदू धर्म के आधार पर ब्रह्मा जी के सामने उन्हीं के समान एक छाया प्रवर्तित हुई, जिसको देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया मनुष्यता क्या है, और वही छाया दुनिया का पहला इंसान के रूप में धरती पर आया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मनु रखा और इसलिए बाद में उसी के नाम के आधार पर इस जाति का नाम ही मानव पड़ गया। ब्रह्मा जी ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में और दूसरा शत्रुपा के रूप में निकल कर आया। यही दोनों पृथ्वी के पहले मानव थे और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया रचाई गई। मनु पुरुष थे और शत्रुपा स्त्री। दोनों ने फिर अपनी संतानों से पृथ्वी को चलाया और मानव जाति का चलन चालू हुआ। ईसाई धर्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति। ईसाई धर्म के अनुसार और उनकी धार्मिक किताब बाइबल के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में मनु ने परछाई से जन्म लिया, उसी प्रकार यहाँ पर एडम का जन्म हुआ और वह पृथ्वी का पहला मनुष्य बना। दोनों की धार्मिक गाथाएं एक ही सी लगती है, बस नाम दूसरे हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।